हेलो स्टूडेंट, ये एक और टाइप के न्यूमेरिकल हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में इस यूनिट से पूछे जाते हैं। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होते हैं। थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, पावर एंड मैग्निफिकेशन। तो जैसे ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें आपको दिया हुआ है पहले एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसके सामने 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये क्या कहता है कि अगर ये लेंस सेकंड लेंस जो कॉन्केव लेंस नहीं होता तो ये इन रेज को यहां पर इस पॉइंट पर फोकस करता, तो यहां पर एक इमेज आई बन जाती, ये एक इमेज आई बन जाती कॉन्वेक्स लेंस की वजह से। लेकिन इसने क्या किया, इसने 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक कॉन्केव लेंस रख दिया, और वो रखने से क्या हुआ कि ये जो रेज थी कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, ये दोनों जो रेज थी ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो कहता है इस कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ बताओ, इस कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ बताओ। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा से सुनिए मैंने क्या बताया है। तो अब सॉल्यूशन करते हैं। तो मुझे कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। तो पहले क्या है, पहले ये है सिचुएशन कि मुझे ये कॉन्वेक्स लेंस दिया है और इससे यहां 60 सेंटीमीटर पर ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये कहता है कि अगर यहां पर ये सेकंड लेंस नहीं होता तो ये इस तरह से यहां पर इमेज आई बनाता, ये इमेज आई बना देता। ओके, तो पहले हम ये डिस्टेंस निकालेंगे यहां से यहां तक की v, ये क्या है वो निकालते हैं। इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर और ये कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव आएगी फोकल लेंथ। तो इसकी आप हम पहले कैलकुलेट करते हैं कि v की वैल्यू क्या होगी। क्यों हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो इमेज आई बनेगी यहां पर, जब हम यहां कॉन्केव रखेंगे तो उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ओके, तो चलिए पहले ये कैलकुलेट करते हैं। तो 1/f1 इज 1/v माइनस 1/u, v1 u1 लिख देते हैं हम। ओके, इसको v1 लिख देते हैं और ये u1 है, तो u1 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, -60 सेंटीमीटर, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है लेफ्ट से राइट, जबकि आप u1 कहां से मेजर करोगे, यहां ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर मान लीजिए O प्राइम है, ऑप्टिकल सेंटर O प्राइम है, तो O प्राइम से O की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, इसलिए u1 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा आपका। ओके, तो यहां से 1/v1 इज 1/f1 प्लस 1/u1, तो 1/20 प्लस 1/60 हो जाएगा आपका। सॉरी प्लस नहीं, माइनस 1/60, तो 1/20 आपका 3/60 हो जाएगा। मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 3/60 माइनस 1/60 तो 2/60 यानी 1/30। ओके, तो v1 आ गया 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर v1। अब क्या किया, इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपने एक कॉन्केव लेंस रख दिया इस तरह से, ये आपने कॉन्केव लेंस रख दिया। ये डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये आपकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो इसके ऑप्टिकल सेंटर, इसका ऑप्टिकल सेंटर हम मान लेते हैं O डबल प्राइम, तो O डबल प्राइम से I की डिस्टेंस क्या होगी, O प्राइम I 30 सेंटीमीटर है, ये 10 है, तो 30 माइनस 10 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, तो आपका O प्राइम I है 30 सेंटीमीटर और O प्राइम O डबल प्राइम है आपका 10 सेंटीमीटर, तो O डबल प्राइम I क्या होगा, वो होगा O प्राइम I माइनस O प्राइम O डबल प्राइम। ओके, ये आपका O प्राइम है, ये वाला जो ऑप्टिकल सेंटर है ये O प्राइम है, ये ऑप्टिकल सेंटर O डबल प्राइम है। ओके,
तो ओ प्राइम आई है 30, ओ प्राइम सॉरी ओ प्राइम ओ डबल प्राइम 10, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि ये V1 आपका 30 सेंटीमीटर आया है, तो इस लेंथ से डिस्टेंस कितनी होगी, ये 10 सेंटीमीटर कम कर दो, 30 माइनस 10, ये डिस्टेंस 20 आ जाएगी, तो 20 सेंटीमीटर। अब जो I है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा फॉर कॉन्केव लेंस। ओके, I will act as virtual object for concave lens। ओके, और हो क्या रहा है, जैसे ही आपने ये कॉन्केव लेंस रखा तो ये जो रे आपकी सीधी जा रही थी ये सीधी नहीं गई, ये क्या हुआ, ऐसे चली गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। जो रे आपकी सीधी जानी चाहिए थी यहां पर आई पॉइंट पर, वो सीधी नहीं गई, ये रखने के बाद ऐसे चली गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे, क्योंकि हम मानते हैं कि पैरेलल रेज कहां इंटरसेक्ट करेंगी, इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगी, और इमेज वहीं बनती है जहां इंटरसेक्ट होता है। तो यानी कॉन्केव लेंस के लिए इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो कॉन्केव लेंस के लिए जो आपका V2 है, जो इमेज डिस्टेंस है, वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि पैरेलल रेज जा रही है अब कॉन्केव लेंस से। तो V2 इन्फिनिटी आ गया। U2 क्या है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इसको पॉजिटिव लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि कॉन्केव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जो आई की तरफ डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। ओके, तो इसलिए पॉजिटिव। तो 1/f2 इज 1/v2 माइनस 1/u2, 1/इंफिनिटी माइनस 1/20। तो 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो माइनस 1/20, तो f2 इज माइनस 20 सेंटीमीटर। तो ये है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस। तो स्टूडेंट, एक तो ये न्यूमेरिकल है, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, स्टूडेंट, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इसमें भी एक से ज़्यादा लेंसेज एक साथ हैं, 3 लेंसेज दिए गए हैं, लेंस L1, L2, L3। L1 कॉन्वेक्स है, L2 कॉन्केव है, L3 कॉन्वेक्स है। L1 की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। L2 की फोकल लेंथ माइनस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्केव है इसलिए नेगेटिव। और L3 की फोकल लेंथ प्लस 30 सेंटीमीटर। ओके, L1 L2 के बीच में सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है, L2 L3 के बीच में सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है, और L1 से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यह ऑब्जेक्ट O है। आपको बताना है फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। इस पूरे तीनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन से जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, ये बताना है। ओके, तो पहले हम L1 के लिए बात करते हैं। फॉर L1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, माइनस 30 सेंटीमीटर, क्योंकि जो इंसिडेंट रे होगी वो इस तरह से जाएगी ऑब्जेक्ट से, और इसके ऑप्टिकल सेंटर से यहां से O की तरफ डिस्टेंस क्या होगी, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, तो इसलिए ये नेगेटिव। इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि L1 की वजह से इमेज कहां बनेगी। तो आपके पास 1/f1 इज 1/v1 माइनस 1/u1, तो 1/v1 इज 1/f1 प्लस 1/u1। f1 10 है और u1 माइनस 30, तो एलसीएम ले लीजिए 30, तो 3 माइनस 1, 2/30, 1/15, तो v1 है प्लस 15 सेंटीमीटर। तो यानी L1 की वजह से डिस्टेंस कहां बनेगी इमेज, प्लस 15 सेंटीमीटर पर। ओके, यानी इस तरफ बनेगी, राइट में बनेगी, L1 के राइट में 15 सेंटीमीटर पर बनेगी। ओके, और 15 सेंटीमीटर पर कहां आएगी, 5 + 10, यानी इसके ऑप्टिकल सेंटर पर, यहां पर इमेज बनेगी L1 की वजह से। ओके,
और उस इमेज का डिस्टेंस L2 से कितनी होगी, यहां से यहां तक L1 से, और इमेज यहां पर बन रही है 15 सेंटीमीटर पर, 15 सेंटीमीटर है अगर, तो ये 5 सेंटीमीटर कम कर दो, तो इस इमेज की जो डिस्टेंस आएगी L2 से वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये इमेज L2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जो L1 की इमेज है, दिस इमेज by L1 will act as virtual object for L2। ये L2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो L2 के लिए अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये इमेज जो बन रही है 15 सेंटीमीटर पर L1 से, वो इस L2 के ऑब्जेक्ट का काम करेगी, हमने यहां लिख दिया। तो वो यहां से 15 सेंटीमीटर है, तो यहां से कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर कम कर दो, तो इधर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये L2 से इस तरफ बन रही है, और ये इधर की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो L2 से इधर बन रही है क्योंकि ये इमेज, और ये L2 के ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इसलिए U2 L2 के लिए पॉजिटिव आएगी। U2 जो है L2 के लिए पॉजिटिव लेंगे। ओके, ये इमेज मान लीजिए हम इसको I1 लिख देते हैं, यहां पर बनेगी इसकी वजह से ऐसे, यहां पर बननी चाहिए थी, तो यानी जो I1 है ये होगा। तो I1 की डिस्टेंस L2 से क्या होगी, ये 15 है, -5 10। ओके, V2 F2 दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, तो 1/V2 इज 1/F2 + 1/U2, ये फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, तो -1/10 + 1/10 के, तो ये आपका हो गया 0, तो V2 क्या हो जाएगा 1/0 यानी इन्फिनिटी। तो यानी L2 की इमेज कहां होगी, इन्फिनिटी पे, सो L2 विल फॉर्म इमेज एट इन्फिनिटी। ओके, अब L2 की इमेज L3 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इमेज ऑफ L2 will act as object for L3, object for L3। ओके, तो यानी ये L3 है आपका, L2 से इंफिनिटी डिस्टेंस पर है इमेज, L2 की इमेज कहां है, इंफिनिटी डिस्टेंस पर, वो L3 के ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो L3 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। ऑल्दो आप कह सकते हैं सर ये 10 तो माइनस कर दो, लेकिन बच्चे इंफिनिटी -10 भी इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी + 10 भी इंफिनिटी होता है। ओके, तो L3 के U3 तो इंफिनिटी, और F3 दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो 1/V3 इज 1/F3 + 1/U3, तो 1/30 + 1/∞, तो 1/30, क्योंकि 1/∞ 0 होता है, तो V3 इज 30 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव आया है, V3 पॉजिटिव आया है 30 सेंटीमीटर, यानी L3 से इधर 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपकी फाइनल इमेज बनेगी। ओके ओके, तो हम यहां लिखेंगे, सो फाइनल इमेज इज formed at 30 centimeter to the right of L3, इसके राइट में इधर, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा, तो इसलिए इससे इधर राइट में 30 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज बनेगी। ओके, तो L1 की इमेज L2 के ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और L2 की इमेज L3 के ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस तरह अगर एक से ज्यादा लेंसेज है, कॉम्बिनेशन की फाइनल इमेज की पोजीशन निकालनी है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं।
ओके, तो ये U2 क्या था आपका? U2 था 15 माइनस 5 यानी 10 सेंटीमीटर। तो 15 माइनस 5 10, ये आपका 15 आया था। यहाँ से ये इमेज जो L1 की बन रही थी इधर बन रही थी 5 + 10 15 पे आई थी, तो यानी बाय डिफॉल्ट L3 के ऑप्टिकल सेंटर पे आ गई थी। उसमें से 5 माइनस किया तो L2 से डिस्टेंस आ गई थी 10 सेंटीमीटर। तो ये इसलिए U2 लिया था। ओके स्टूडेंट, बस आपको जो सिंबल्स पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है उसका ध्यान रखना है, और बहुत सिंपल है। पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड नेगेटिव अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका कंप्लीट हो गया। हेलो स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस एंड ए मिरर पर बेस्ड है। इसमें एक लेंस है और एक मिरर है। चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। On the other side of the lens, a convex mirror is placed such that its distance from the length, its distance from the lens आएगा यहां पे, length नहीं, its distance from the lens equals the focal length of the lens, equals the focal length of the lens. The image formed by this combination, combination कौन सा? लेंस और मिरर का। image formed by this combination coincide with the object itself. Find focal length of the convex mirror. Find focal length of the convex mirror. अब सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक कुछ याद दिलाना चाह रहा हूं। वो क्या है? हमने पढ़ा था कि ये अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर कोई रे, ये इंसिडेंट रे है, इफ इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। If incident ray is directed towards the center of curvature, then it will be reflected back along the same path. Along the same path. ये आपने पढ़ा था, ये हम यूज करेंगे यहां पर। ओके, तो यहां पर क्या है? पहले आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरह से ये कॉन्वेक्स लेंस है, और इस कॉन्वेक्स लेंस से यहां पर एक ऑब्जेक्ट O प्राइम 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और इसकी जो फोकल लेंथ है लेंस की वो 10 सेंटीमीटर है। और ये क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो पॉजिटिव लेंगे हम फोकल लेंथ यहां पर। ओके, तो FL, L फॉर लेंस 10 सेंटीमीटर है। तो ये क्या कहता है? इसके आगे एक कॉन्वेक्स मिरर रख दिया, ये कॉन्वेक्स मिरर रख दिया आपने, कितनी डिस्टेंस पर? इक्वल्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ 10 है, तो यानी ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये पोल ऑफ द मिरर होगा, पॉइंट P पोल ऑफ द मिरर। तो इसके ऑप्टिकल, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर मान लीजिए O है, तो OP किसके इक्वल है? 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। ओके, तो ये कहता है कि इस कॉम्बिनेशन से, ये आपका ऑब्जेक्ट है O प्राइम, तो यहां से ये रे गई, यहां से रिफ्रैक्ट हुई इस तरह से, तो ये कहता है कि ये रे यहां से गई, तो इस कॉम्बिनेशन से जो इमेज है ना वो भी यहीं पर बन गई, O प्राइम पर ही। ओके, मान लीजिए यहां से भी ऐसे ही एक रे गई, तो क्या हुआ? ये कहता है कि ये इस तरह से रे गई, तो सेम ऑब्जेक्ट की जगह पर ही इमेज बन गई।
जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज कैसे बनेगी? अगर रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रे वापिस सेम पाथ से आए, इससे भी सेम पाथ से आए, सो दैट वापिस यहां पर ओ प्राइम पर ही आ जाए, तभी इमेज वहीं पर बनेगी जहां ऑब्जेक्ट है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि यहां ओ प्राइम से ये रे चली गई तो वापिस इमेज यहीं पर कैसे बनेगी? अगर मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वापिस रेज यहीं पर इंटरसेक्ट करे, यानी यहीं पर कन्वर्ज करे, तो ही बनेगी, अदरवाइज नहीं बन सकती। तो इसका मतलब है कि मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज वापस ओ प्राइम पर ही इंटरसेक्ट कर रही है और इसलिए वहीं पर इमेज बन रही है। ओके, तो ये है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करें? ये है आपका मिरर, तो मिरर की फोकल लेंथ मान लीजिए एफ एम है, एफ एम है। ओके, तो अब हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि अगर यहां मिरर होता ही नहीं तो क्या होता? अगर यहां मिरर होता ही नहीं तो क्या होता? ये जो रे है ये सीधी जाती, ये रे भी सीधी जाती, और ये जहां इंटरसेक्ट करते ना इस तरह से, ये यहां इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते तो इमेज यहां पर बनती। अगर ये मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर होता ही नहीं तो ये रे क्या होता? वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती, या फिर ये सीधी जाती और यहां पे ये रे भी सीधी जाती, यहां पॉइंट आई पे इंटरसेक्ट करती, तो ये आई इमेज बनती यहां पर। ओके, तो पहले ये देखते हैं कि कितनी डिस्टेंस पर बन रही है। If mirror were absent, अगर मिरर नहीं होता, then convex lens would have formed image I, तो ये I इमेज बनाता। ओके, तो इसके लिए फॉर लेंस आप इमेज की पोजीशन निकालते हैं। आपके पास 1/FL इज 1/V माइनस 1/U, तो U क्या होगा आपका? -15 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर O से ऑब्जेक्ट O प्राइम की डिस्टेंस इधर मेजर करोगे, जबकि इंसिडेंट रेज क्या होंगी? O प्राइम से O की तरफ होंगी, लेफ्ट से राइट होंगी, और O से O प्राइम अपोजिट टू इंसिडेंट रे मेजर कर रहे हैं तो -15। फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो FL है +10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेते हैं तो इसलिए +10, तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। 1/V होगा 1/FL प्लस 1/U, तो 1/10 माइनस 1/15। ओके, तो ये आपका आ गया 30 सेंटीमीटर। ये 30 एलसीएम तो 3 माइनस 2, 1/30, तो V आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। V 30 सेंटीमीटर का मतलब है OI, क्योंकि ये इमेज किसकी है? लेंस की, तो O से I की डिस्टेंस क्या आ गई? 30 सेंटीमीटर। ओके, अब एक दूसरे फैक्ट पर आते हैं। मैंने आपको बताया था कि अभी यहां पर कि अगर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस मिरर है तो इंसिडेंट रे इफ इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ये मैंने बताया था इस न्यूमेरिकल के स्टार्ट में, और यहां भी क्या हो रहा है? इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ओके, तभी तो ये वापस ओ प्राइम पर जा रही है जहां से आई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। क्यों? क्योंकि दिस रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट आई, दिस रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट आई एंड इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो इसका मतलब आई क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ओके, आई इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर RM, ये किसके इक्वल होगी? PI के इक्वल होगी, PI। और PI क्या होगा? PI होगा
ओ आई माइनस ओ पी। ओ आई 30 सेंटीमीटर है, ओ पी 10 सेंटीमीटर है, तो 30 माइनस 10 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर आपके पास आ गया, कितना है? 20 सेंटीमीटर है। ओके, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ तो हाफ होता है, आपने पढ़ा था F इक्वल टू R बाई 2 होता है मिरर के लिए। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर एफ एम विल बी आर एम बाई 2, तो 20 बाई 2 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गई फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन एंट्रेंस में और सम टाइम बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। ये क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर पर बेस्ड है। तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।